यहाँ आना तो आसान है, लेकिन यहाँ से लौट कर जाना नामुमकिन। अगर फिजिक्स एक बॉलीवुड फिल्म होती तो ये डायलॉग ब्लैक होल के लिए लिखा जाता। नमस्ते, मैं आयुष हूँ, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। इस हफ्ते साल 2020 के नोबेल प्राइज की घोषणा हो रही है। 6 अक्टूबर को फिजिक्स के नोबेल प्राइज हो रही है। 6 अक्टूबर को फिजिक्स के नोबेल प्राइज की घोषणा हुई। इस साल का नोबेल प्राइज ब्लैक होल के नाम रहा। ब्लैक होल के नाम नहीं, मतलब जिन्होंने ब्लैक होल पर काम किया उनके नाम। 2020 का फिजिक्स नोबेल प्राइज 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा। इन्होंने एक ऐसी चीज को समझा जो किसी को दिखाई नहीं देती, ब्लैक होल। ये एस्ट्रोफिजिक्स का एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है। एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले साल का फिजिक्स नोबेल प्राइज भी एस्ट्रोफिजिक्स वालों ने ही लूटा था। इनाम का आधा हिस्सा रॉजर पेनरोज को मिलेगा। रॉजर ने दिखाया कि ब्लैक होल बन सकते हैं, गणित से बताया। बाकी का आधा हिस्सा रेनहार्ड गेंजेल और आंड्रिया गेज के नाम जाएगा। रेनहार्ड और आंद्रिया ने मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में बहुत भारी भरकम चीज खोजी। अब तक की हमारी समझ कहती है कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल है। लेकिन ये ब्लैक होल होता क्या है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। क्यों काटती है? चांद पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है? हम लोग पृथ्वी की सतह पर क्यों टिके हुए हैं? ये सब एक दूसरे से कैसे चिपका हुआ है? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। वो अदृश्य बल जिसने सबको बांध रखा है। जिस ग्रेविटी में सब बंधे हुए हैं वो लाइट को भी तो रोक सकती है, रोशनी को, प्रकाश को। ब्लैक होल यानी एक ऐसी जगह है जिसकी ग्रेविटी से प्रकाश भी नहीं निकल सकता। वहां का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि आसपास की सारी चीजें एक छोटी सी जगह में सिमट कर रह जाती हैं। हमें कोई चीज तभी दिखाई देती है जब वहां से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचे। अब ब्लैक होल से लाइट ही नहीं निकल पाती है उसकी ग्रेविटी से, तो क्या खाक दिखेगा? इसलिए ब्लैक होल्स दिखाई नहीं देते। इन वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या खोजा है जो इन्हें ब्लैक होल के लिए नोबेल मिला है? पहले रॉजर पेनरोज की बात करते हैं, जिन्हें नाम का आधा हिस्सा मिला है। ब्लैक होल की बुनियाद ग्रेविटी है। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी सामने रखी। ये ग्रेविटी को समझाने वाली सबसे काबिल थ्योरी साबित हुई। ये थ्योरी गणित की जटिल इक्वेशंस पर आधारित थी, हमारे लिए समझने में बहुत मुश्किल है। दूसरे वैज्ञानिकों ने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को पढ़ना शुरू किया। कुछ महीनों बाद एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने आइंस्टाइन की इक्वेशंस से चौंकाने वाले दावे किए। उनके आधार पर अगर बहुत सारी ऊर्जा और पदार्थ एक बहुत छोटी सी जगह में इकट्ठी हो जाए तो वहां का स्पेस टाइम एक बिंदु में सिमट कर रह जाएगा। अनंत घनत्व वाले इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। इनफाइनाइट डेंसिटी होती है यहाँ की। इस बिंदु पर कोई भी नियम काम नहीं करता, कोई भी फिजिकल नियम, लॉ काम नहीं करता, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी भी काम नहीं करती। यही सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का कारण होता है। आइंस्टाइन ने यह बात मानने से इनकार कर दिया जब ऐसे दावे किए गए, तो उन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर 1955 में आइंस्टाइन की मौत हो गई। उनकी मौत से एक दशक बाद रॉजर पेनरोज ने यही साबित करके दिखाया, और वो भी आइंस्टाइन की थ्योरी के दम पर। पेनरोज ने आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी इक्वेशंस का सहारा लिया और मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि ब्लैक होल बन सकता है, ब्लैक होल्स कैन फॉर्म। पेनरोज मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के साथी और दोस्त भी थे। पेनरोज और हॉकिंग ने मिलकर ब्लैक होल पर बहुत सारा काम किया और फिजिक्स के सर्कल में बवाल मचा कर रख दिया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग को साथ में नोबेल दिया जाना चाहिए था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की 2018 में मौत हो गई और नोबेल मरणोपरांत नहीं दिया जाता। तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ब्लैक होल का काम पहचानने में नोबेल कमेटी ने बहुत देर कर दी, नहीं तो स्टीफन हॉकिंग को भी नोबेल मिलता। अब इनाम के बाकी आधे हिस्से की बात करते हैं, जो रेनहार्ड और आंद्रिया के बीच बटेगा। गैलेक्सी, आकाशगंगा, जिसमें बहुत सारे सौर मंडल होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, और यूनिवर्स में ऐसी कई सारी गैलेक्सी होती हैं। हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में आता है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ये साइड में पड़ता है हमारा सौर मंडल इस गैलेक्सी के। लेकिन इस गैलेक्सी के केंद्र में क्या है? एक अजीब सी जगह है। इस जगह का नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ये अदृश्य है, किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन रेनहार्ड और आंद्रिया ने पता लगाया कि यहाँ क्या है। रेनहार्ड और आंद्रिया ने अलग अलग काम किया। ये दोनों अलग अलग टीम में काम कर रहे हैं, दोनों की टीम अलग है, लेकिन दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, उसी को परख रहे हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र को देख रहे हैं, सैजिटेरियस ए स्टार। यहाँ से अजीब सी रेडियो वेव्स मिलती हैं। ये जगह दशकों से रहस्य बनी हुई है। आंद्रिया और रेनहार्ड की वजह से हमें पता चला है कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत भारी भरकम चीज है, सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट। इसका वजन लगभग 40 लाख सोलर मास के बराबर है। यानी ये चीज जो वहां पे है सैजिटेरियस ए स्टार में, वो 40 लाख सूर्यों जितनी भारी है। हमारा जो सूर्य है वो पृथ्वी से लाखों गुना भारी है
और सेगिटेरियस ये स्टार के केंद्र में जो चीज है वो 40 लाख सूर्यों जितनी भारी है। आंद्रिया और रेनहार्ड ने 3 दशकों तक इस जगह के आसपास मौजूद सितारों को स्टडी किया, उनकी पोजीशन को, उनकी लोकेशन को 3 दशकों तक, 30 सालों तक। इन्होंने ऑब्जर्वेशन लेने के लिए जटिल टेक्नोलॉजी डेवलप की, कई मेथड्स तैयार की और इन्हें अब इतनी मेहनत के लिए नोबेल प्राइज का आधा हिस्सा मिला है। इन तीनों वैज्ञानिकों को 10 दिसंबर 2020 को नोबेल दिया जाएगा। अभी बस इनके